जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। भगवान श्री हरि की कृपा आप लोगों पर सदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी धार्मिक और बड़ी ही मार्मिक है। तो आइए दोस्तों, बिना विलंब किए हम आज की कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे। तभी बातों बातों में अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि माधव, क्यों कर्ण को दानवीर कहा जाता है और हमें क्यों नहीं कहा जाता, जबकि दान हम भी तो बहुत करते हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण ने 2 पर्वतों को सोने में बदल दिया और अर्जुन से कहा कि वे उनका सारा सोना गांव वालों के बीच में बांट दें। तब अर्जुन गांव गए और सारे लोगों से कहा कि वे पर्वत के पास जमा हो जाएं, क्योंकि वे सोना बांटने जा रहे हैं। ये सुनकर गांव वालों ने अर्जुन की जय जयकार करनी शुरू कर दी और अर्जुन छाती चौड़ा करके पर्वत की तरफ चल दिए। 2 दिन और 2 रातों तक अर्जुन ने सोने को पर्वत को खोदा और सोना गांव वालों में बांटा, पर पर्वत पर कोई असर नहीं हुआ। इसी बीच बहुत से गांव वाले फिर से कतार में खड़े होकर अपनी बारी आने का इंतजार करने लगे। अर्जुन अब थक चुके थे, लेकिन अपने अहंकार को नहीं छोड़ रहे थे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि अब वे थोड़ा आराम करना चाहते हैं और उनके बिना वे खुदाई नहीं कर सकेंगे। तब कृष्ण ने कर्ण को बुलाया और कहा कि सोने के पर्वतों को इन गांव वालों के बीच में तुम बांट दो। कर्ण ने सारे गांव वालों को बुलाया और कहा कि ये दोनों सोने के पर्वत उनके ही हैं और वे आकर सोना प्राप्त कर लें। और ऐसा कहकर वो वहां से चले गए। यह देख अर्जुन एकदम भौचक्के रह गए और सोचने लगे कि यह ख्याल उनके दिमाग में क्यों नहीं आया। तब कृष्ण मुस्कुराए और बोले अर्जुन से कि तुम्हें सोने से मोह हो गया था अर्जुन, और तुम गांव वालों को उतना ही सोना दे रहे थे जितना तुम्हें लगता था कि उन्हें जरूरत है। इसलिए सोने को दान में कितना देना है इसका आकार तुम तय कर रहे थे। लेकिन कर्ण ने इस तरह से नहीं सोचा और दान देने के बाद कर्ण वहां से दूर भी चले गए। वे नहीं चाहते थे कि कोई उनका प्रशंसा करे और ना ही उन्हें इस बात से कोई फर्क पड़ता था कि कोई उनके पीछे उनके बारे में क्या बोलता है। यह उस व्यक्ति की निशानी है जिसे आत्मज्ञान हासिल हो चुका है। दान देने के बदले में धन्यवाद या बधाई की उम्मीद करना उपहार नहीं, सौदा कहलाता है पार्थ। अतः यदि हम किसी को दान या कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो हमें ऐसा बिना किसी उम्मीद या आशा की करना चाहिए, ताकि यह हमारा सत्कर्म हो, ना कि हमारा अहंकार। दोस्तों, इसी प्रकार एक बार अयोध्या में राघवेंद्र भगवान श्री राम ने अपने पितरों का श्राद्ध करने के लिए ब्राह्मण भोजन का आयोजन किया। ब्राह्मण भोजन में सम्मिलित होने के लिए दूर दूर से ब्राह्मणों की टोलियां आने लगी। भगवान शंकर को जब ये मालूम हुआ तो वो भी कौतूहलवश एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरकर ब्राह्मणों की टोली में शामिल होकर वहां पहुंच गए और श्री राम जी से बोले, मुझे भी भोजन करना है। अंतर्यामी भगवान श्री राम बूढ़े ब्राह्मण को पहचान गए और समझ गए कि भगवान शंकर ही मेरी परीक्षा करने या लेने यहाँ पधारे हैं। ब्राह्मण भोजन के लिए जैसे ही बात पड़ी, भगवान श्री राम ने स्वयं उस वृद्ध ब्राह्मण के चरणों को अपने हाथों से धोया और आसन पर बिठाकर भोजन सामग्री परोसना शुरू कर दिया। छोटे भाई लक्ष्मण जी भगवान शंकर को जो भी वस्तु परोसते, शंकर जी उसे एक ही कवर में खत्म कर देते। उनकी पत्तल पर कोई सामान बचता ही नहीं था। सभी परोसने वाले उस बूढ़े ब्राह्मण की पत्तल में भोजन भरने में लग गए, पर पत्तल तो खाली की खाली ही नजर आती। श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हुए शंकर जी की लीला देख रहे थे। भोजन समाप्त होते देख महल में चिंता होने लगी।
माता सीता के पास भी ये समाचार पहुंचा कि श्राद्ध में एक ऐसे वृद्ध ब्राह्मण पधारे हैं जिनकी पत्तल पर सामग्री परोसते ही वो साफ हो जाती है। श्राद्ध में आमंत्रित सभी ब्राह्मणों को भोजन कराना भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया। माता सीता भी चिंतित होने लगी। जब बनाया गया सारा भोजन समाप्त हो गया फिर भी शंकर जी तृप्त नहीं हुए तो श्री राम ने माता अन्नपूर्णा का स्मरण कर उनका आवाहन किया। सभी परोसने वाले व्यक्ति वहां से दूर हट गए। माता अन्नपूर्णा वहां प्रकट हो गई। शंकर जी की सुधा केवल माता अन्नपूर्णा ही पूर्ण कर सकती हैं। श्री राम जी ने माता अन्नपूर्णा से कहा, अपने स्वामी को अपने ही भोजन कराइए, इन्हें आपके अतिरिक्त और कोई तृप्त नहीं कर सकता है। मां अन्नपूर्णा ने जब अपने हाथों से भोजन पात्र लिया तो उसमें भोजन अक्षय हो गया। अब वे स्वयं विश्वनाथ को भोजन कराने लगी। मां अन्नपूर्णा ने पत्तल में एक लड्डू परोसा। भगवान विश्वनाथ खाते खाते थक गए पर वह समाप्त नहीं हुआ। मां ने दोबारा परोसना चाहा तो भगवान शंकर ने मना कर दिया। शंकर जी हंसते हुए ढकार लेने लगे और बोले, तुम्हें आना पड़ा, अब तो मैं तृप्त हो गया। मां अन्नपूर्णा काशी की अधीश्वरी है, इसलिए वहां एक कहावत प्रचलित है, बाबा सब कहे माई कहे न कोई। बाबा बाबा सब कहे माई कहे न कोई, बाबा के दरबार में माई कहे सो होए। अब शंकर जी भगवान श्री राम सीता की मर्यादा की परीक्षा लेने लगे। शंकर जी श्री राम जी से बोले, मैं इतना खा गया हूं कि मुझसे अपने आप उठा नहीं जा रहा है, मुझे जरा उठाओ। हनुमान जी अपने स्वामी का कार्य करने के लिए आगे बढ़े और शंकर जी को उठाने लगे, परंतु वे उन्हें उठा नहीं सके। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से शंकर जी को उठाने के लिए कहा। अनंत के अवतार की शक्ति भी अनंत होती है। लक्ष्मण जी ने शंकर जी को उठाकर एक पलंग पर बिठा लिया। अब शंकर जी ने कहा, मेरा मुख और हाथ धो दो। माता सीता ने जैसे ही मुख धोने के लिए जल दिया, शंकर जी ने मुख में पानी भरकर माता सीता पर कुल्ला कर दिया। माता सीता क्रुद्ध होने के बजाय हाथ जोड़कर शंकर जी से बोली, आपके उच्च छिष्ट जल के मेरे ऊपर गिरने से मेरा शरीर पवित्र हो गया, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। अब भगवान शंकर ने श्री राम को चरण दबाने की आज्ञा दी। श्री राम और लक्ष्मण दोनों शंकर जी के चरण दबाने लगे और माता सीता पंखा चलाने लगी। प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने कहा, मैंने तुम्हारी मर्यादा की परीक्षा ली जिसमें तुम सफल रहे। तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। प्रभु श्री राम ने कहा, यद्यपि आपके पास जो चीजें हैं जैसे विष का भोजन, विषधर सर्प, गर्ज चर्म, बूढ़ा बैल, भूत प्रेत पिशाच, वे हमारे किस काम के नहीं हैं। इसलिए आप अपने चरणों की भक्ति दें और मेरी सभा में कथा सुनाया करें। तब से शंकर जी राम सभा की कथावाचक बन गए और पूर्व कल्पों की कथाएं सुनाया करते थे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भगवान श्री कृष्ण के लिए, अपने इष्ट के लिए, भगवान शंकर के लिए, भक्त वत्सल प्रभु श्री राम के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने और सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।